करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। जी गब्बर, जैसा कि आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वे कफ सिरप से मृत बच्चों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे, तो सीएम मोहन कब वहां पहुंचेंगे, इसके अलावा क्या कुछ और अपडेट है इसमें? ये जो कफ सिरप मामला है उसमें जो बच्चों की मौत हुई है उस मामले ने पूरे मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए झकझोर कर दिया है। इस मामले में केंद्र सरकार ने भी रिपोर्ट मांगी है स्वास्थ्य विभाग से, लेकिन आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परासिया जा रहे हैं और जो पीड़ित परिवार है उन लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि ये जो कफ सिरप मामला है उस मामले से जो तमिलनाडु की कंपनी है उस कंपनी का जो सिरप था उस सिरप से बच्चों की मौत हुई है। आपको बता दें इस मामले में अब राजनीति भी होने लगी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जाने से पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का दौरा तय किया गया था। जीतू पटवारी भी आज परासिया जा रहे हैं और वहां के जो पीड़ित लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जबलपुर और बड़वानी जो दौरा था वो तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अब उन पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। यानी कहा जाए कि सरकार यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जो मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, ये दोनों बड़े नेता आज उसी इलाके में उसी गांव और उन्हीं लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो अब दोनों के जाने पर और इस मामले में कहा जाए कि राजनीति गर्मा रही है, जहां कांग्रेस लगातार इस मामले को उठा रही थी, क्योंकि पहले ही दिन जब ये मामला आया था तो स्वास्थ्य मंत्री शुक्ला जी ने ये कह दिया था क्लीन चिट देते हुए कि कफ सिरप से बच्चों की मौत नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया था। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए और जांच की मांग की थी। हालांकि सरकार ने तत्काल इस कंपनी के जो मुख्यालय है या यूं कहें कि जो तमिलनाडु सरकार है वहां पर यहाँ इसका मुख्यालय है तो उससे रिपोर्ट मांगी थी। जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में पाया गया कि जो कफ सिरप थी वो गलत थी, एक्सपायरी डेट की हो चुकी थी, यानी वो कहा जाए कि जहर बन चुकी थी। और इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सरकार ने कंपनी को बैन कर दिया। कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स थे सारे प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। इधर जो डॉक्टर प्रवीण सोनी है जिन्होंने ये कफ सिरप बच्चों के लिए दी थी उनको गिरफ्तार कर लिया और एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन ये मामला रुक नहीं रहा है। इधर मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य विभाग यानी मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग से भी रिपोर्ट मांगी है इस पूरे मामले में। अब कांग्रेस का कहना यह है कि एफआईआर से काम नहीं चलेगा, इन पर कहा जाए कि हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं बच्चों की मौत गई है और कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत हुई है। तो इस मामले में कहा जाए कि जो डॉक्टर है डॉक्टर के साथ साथ में और भी जो अधिकारी हैं, टीम है, जो कंपनी है, कंपनी के संचालक है, कंपनी के मैनेजर है, जो एरिया मैनेजर है और भी ऐसे कई लोगों इन पर भी मामला दर्ज होना चाहिए और हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। हालांकि अब जो भी हो, इधर दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तत्काल होने ही वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस। हालांकि मामला अभी उजागर नहीं किया है कि किस मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो छिंदवाड़ा जिले का जो परासिया का ये मामला है इस मामले को जरूर उठाया जाएगा और ये मामला सामने भी आएगा। आपको बता दें कि इसके पहले जो अभी हाल ही में बच्चे जो खंडवा में डूब के मरे थे, जो ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी, उसमें भी जीतू पटवारी पहुंचे थे और उसके बाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी पहुंचे थे। और अब ये दूसरा मामला है 2 दिन बाद ही कि यहाँ पर जीतू पटवारी जी भी पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी पहुंच रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाद में पहुंचे, लेकिन पहुंच जरूर रहे। तत्काल सरकार भी संज्ञान ले रही। इधर भोपाल में गौ मांस फिर पकड़ा गया है, 2 दिन पहले भी पकड़ा गया था, अब फिर से पकड़ा गया। तो बड़ी बात यह है कि राजधानी में गौवंश का जो हत्या हो रही है, यूं कहें कि जो मांस पकड़ा जा रहा है, बड़ी सोचने वाली बात है और निंदनीय भी है कि लगातार कार्रवाई होने के बावजूद भी
क्योंकि राजधानी भोपाल के आसपास के इलाके हैं जो वो जंगली इलाके हैं, और जंगली इलाके में नीलगाय भी है, गाय भी है, तो ये ऐसे मामले लगातार निकल के सामने आते रहते हैं। अभी जी। हाल ही में जो गौ का मांस पकड़ाया है, तो ये 2 दिन में 2 बार मिलना गाड़ियों में, अभी 1 सप्ताह भी पहले मिला था, तो ऐसे 15 दिन में कहा जाए कि 3 बार मिल चुका है, और वैसे कहा जाए कि 1 सप्ताह में 2 बार ही मिल चुका है, तो बड़ी बात है ये, और मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी सोचने वाली बात है। जी कमलेश भाई। गब्बर, जैसा कि आपने खंडवा का भी जिक्र किया, और खंडवा के हादसे के बाद लगातार कांग्रेस का ये आरोप था, परिजनों का भी आरोप था कि वहां पर पुलिस व्यवस्था तैनात नहीं थी, इसी वजह से यह हादसा हुआ। अब दूसरी बड़ी घटना छिंदवाड़ा में हुई, और ये यहाँ पर भी जो है स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या प्रशासनिक अमला इसमें फेल होता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, बात सही है कमलेश्वरी जी कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये सवाल खड़े होना भी लाजमी है कि सरकार आखिर कर क्या रही है, क्योंकि जिस वक्त में ये कहा गया था कि ये जो जब 2 से 3 बच्चों की मौत हुई थी, अगर तभी इस पूरे मामले को देख लिया जाता तो शायद उन बच्चों की भी जान जी। गई है, जो और बच्चों की उनकी जान बच सकती थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने क्लीन चिट दे दी थी, और कहा था बिना जांच पड़ताल के पहले ही क्लीन चिट दे दी कि जो कफ सिरप है, कफ सिरप की वजह से डेथ नहीं हुई है बच्चों की, और इस मामले में हीला हवाली की गई। लेकिन सरकार ने कदम उठाया था, मोहन सरकार ने कदम उठाया था, और जो कंपनी का मुख्यालय है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु सरकार से इसकी रिपोर्ट मांगी गई थी। अब वहां से 2 दिन लग गए रिपोर्ट आने में, और जब रिपोर्ट आई तो पूरा पटाक्षेप हो गया कि ये जो कफ सिरप थी वो एक्सपायरी हो चुकी थी, गलत थी, खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से बच्चों की जान गई है। हालांकि सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई वाली बात नहीं है, कार्रवाई करने से क्या उन बच्चों की जान वापस आ जाएगी? क्या जो पीड़ित परिवार हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को खो दिया है, क्या वो वापस आ जाएंगे? आप उन्हें मुआवजा दे दीजिए, उनका घर बनवा दीजिए, उन्हें करोड़पति भी बना दीजिए, पर क्या होगा? क्या वो बच्चे वापस आ जाएंगे? तो ये बड़ा सवाल है। जिस व्यक्ति की जान चली गई, क्या वो जान आ सकती है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो? तो इसमें सरकार की जो सिस्टम है, या यूं कहें कि सरकार की जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनकी बहुत बड़ी लापरवाही है, और ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि सरकार कर रही है, लेकिन ऐसी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि जो और दूसरे सिस्टम है सरकार की, उनको भी चेतावनी दी जाना चाहिए, उन्हें दुरुस्त किया जाना चाहिए, ताकि आगे कोई ऐसे मामले ना हो। क्योंकि अब आने वाली है दिवाली, आपको पहले ही बता दूं, अलर्ट कर रहा हूं अपने दर्शकों के लिए भी कि अब दिवाली आ रही है, और दिवाली पर भी ऐसे कई मामले आते हैं, कई जगह जो पटाखे की, आतिशबाजी की जो गोदामें होती है, आग लगती है। तो सरकार को चेतना चाहिए, सिस्टम को चेतना चाहिए कि ऐसी कोई घटना ना हो, क्योंकि दिवाली आ रही है, दिवाली पे अक्सर देखा जाता है कि ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। जी कमलेश, बिल्कुल, कई बार एक्सपायरी मिठाइयों की वजह से, तो कहीं आतिशबाजी की वजह से लोगों की जान भी चली जाती है, और ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल निशान जरूर खड़े होते हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद गब्बर। और ऐसे हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर जिन बताया कि कैसी खबरें जो सुर्खियों पर है। साथ ही आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत हो गई थी। इसको लेकर अब लगातार कांग्रेस जो है सरकार को घेरते नजर आ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि अगर स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत ही एक्शन लिया होता है, 2-3 बच्चों की मौत के बाद ही अगर एक्शन लिया जाता, तो बाकी बच्चों की मौत नहीं होती। हालांकि आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे, जहां वे मृत बच्चों के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे, और इसके साथ ही उन लोग को राहत राशि भी जारी कर सकते हैं।